मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ, आप क्यों डर रही हैं? मैं खून के सिलसिले में बातचीत कर रहा हूँ। सच्चाई सामने आनी चाहिए। दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। मुझसे कुछ मत छुपाइएगा, बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। सवालात है, कुछ कयास है, कुछ गहरे राज है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है, ये तलाश हर बीतते दिन के साथ बड़ी और बड़ी होती जा रही है। सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर से कटघरे में रिया चक्रवर्ती हैं, तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी है कि मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि सुशांत मामले की अभी जांच हो रही है, लेकिन मीडिया में रिया को दोषी बताया जा रहा है। पिछले 30 दिनों में 2 और अभिनेताओं आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन मीडिया ने खबर नहीं दिखाई। रिया ने हलफनामे में कहा, जैसे 2G और तलवार मामले में मीडिया ट्रायल हुआ था, वैसे ही इस मामले में हो रहा है। रिया का हलफनामा कहता है कि मामले को तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। रिया ने इस हलफनामे में सीबीआई जांच का भी विरोध किया है, लेकिन कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो उन्हें ऐतराज नहीं। लेकिन इसी के साथ रिया ने कहा कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई कोर्ट का अधिकार मुंबई में कोर्ट के पास हो, न कि बिहार में। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस राज से पर्दा उठ जाएगा कि इस कांड की जांच सीबीआई करने जा रही है या नहीं। वैसे भी रिया चक्रवर्ती की माने तो उनको सीबीआई जांच से बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं, लेकिन डर है तो इससे कि कहीं मामले का ट्रायल बिहार में ना कर दिया जाए। उनका यह कहना कि सीबीआई जांच तो कर ले, लेकिन मामले का ट्रायल मुंबई में हो तो ज्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कि उनका डर रहता है या सीबीआई की जांच का शिकंजा। रिया ने एक ओर सुप्रीम कोर्ट तक कथित मीडिया ट्रायल के खिलाफ गुहार लगाई, तो दूसरी ओर मुंबई में ईडी के सामने रिया की दूसरी बार पेशी हुई। रिया और उनके भाई शौविक को ईडी ने सुबह 11 बजे तलब किया था। इन दोनों के अलावा ईडी के दफ्तर में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी सवालों का सामना करने के लिए पहुंचे थे। दोपहर 2:15 बजे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ईडी दफ्तर आए। रिया के सीए रितेश शाह को भी ईडी ने तलब किया था। सूत्रों के मुताबिक रिया का ईडी दफ्तर में इन सवालों से सामना हुआ होगा। पहला सवाल, आपने पिछले 2 सालों में कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किया, उसकी डिटेल्स दीजिए। दूसरा सवाल, आपकी आय का स्रोत क्या है, उससे जुड़े हुए कागजात दिखाइए। तीसरा सवाल, सुशांत के खाते से जो रकम आपके खाते में गई, उसे आपने कहां खर्च किया, उसके कागजात दिखाइए। चौथा सवाल, आपके 2 खातों में अचानक ढेर सारे पैसे कहां से आ गए। पांचवा सवाल, सुशांत ने पिछले 2 सालों में कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किए, क्या आप जानती हैं? छठा सवाल, क्या सुशांत के इन्वेस्टमेंट के नॉमिनी के रूप में आप या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज है? सातवां सवाल, आपके और आपके भाई के नाम दर्ज फर्म्स क्या करती हैं? इसका पैसा कहां से आया है? आज रिया और शौविक दोनों को ही बुलाया गया और उनके साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि उनके पिता हैं, और ECIR में तीनों के ही नाम है, तीनों ही आरोपी हैं। तीनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा श्रुति मोदी जो कि फॉर्मर बिजनेस मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, उन्हें भी दूसरी बार बुलाया गया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। किस तरीके के बिजनेस प्लान के डिस्कशन सुशांत सिंह राजपूत ने उनके साथ किए थे, इस बारे में उनको पूछा जा रहा है। सुशांत के खाते में 15 करोड़ के लेन देन को लेकर ईडी ने केस दर्ज किया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अब तक ईडी को रिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि आज तक को रिया के आयकर रिटर्न से कुछ बड़ी जानकारियां देखने को मिली। 2017-18 और 2018-19 के बीच रिया चक्रवर्ती की आमदनी अचानक बढ़ गई, जबकि उन्होंने रिटर्न में इस आमदनी का स्रोत नहीं दिखाया। रिया चक्रवर्ती की जितनी आमदनी थी, उससे कई गुना रकम उन्होंने निवेश कर दी। 2017-18 में रिया की कुल आमदनी 18 लाख रुपए थी। 2018-19 में भी रिया ने अपनी कुल आमदनी 18 लाख रुपए दिखाए। सवाल यह है कि 2018-19 में रिया के फिक्स्ड एसेट्स 96,000 रुपए से बढ़कर 9 लाख रुपए तक कैसे पहुंच गए। रिया की आमदनी 2017-18 में 18 लाख रुपए थी, तो उसने 34 लाख रुपए के शेयर कैसे खरीद लिए? ईडी इसकी भी जांच कर रहा है। यही नहीं, 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की शेयर में लगी रकम 34 लाख से बढ़कर 42 लाख रुपए हो गई।
यानी आमदनी 18 लाख हुई, जिसमें से रिया ने 8 लाख रुपए क्या शेयर मार्केट में लगा दिए। रिया के HDFC बैंक और ICICI बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स हैं, जिसकी रकम उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा है। ईडी इसकी भी जांच कर रहा है कि आमदनी से ज्यादा रकम रिया ने फिक्स डिपॉजिट में कैसे डाल ली। जांच में यह बात सामने आई है कि साल 2017, 2018 और 2018-2019 में रिया चक्रवर्ती की कुल आमदनी 18 लाख रुपए प्रति साल है, लेकिन इन्होंने शेयर होल्डिंग और फिक्स डिपॉजिट्स में इसका कई गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ईडी अब इस बारे में जांच करे कि आखिरकार रिया के पास ये पैसे आए तो कहां से आए। इस बीच सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोपों पर फिल्म निर्माता संदीप सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच एक बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह अंतिम क्रिया की तैयारियों में सक्रिय दिखे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि सुशांत बॉलीवुड में निशाने पर नहीं थे। जहां एक तरफ ईडी के कई सवालों का जवाब देने में रिया चक्रवर्ती असफल रही, तो वहीं ईडी ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का सामना दस्तावेजों से कराया, बल्कि उनके भाई शौविक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के बयानों से भी कराया। लेकिन क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी? इस पर सबकी निगाहें हैं। कैमरामैन संजय और मुंबई से दिवेश सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।